हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कट ऑफ वाली वीडियो तो आपने बहुत भर भर के देखी होगी, पूरे दिन देखी होगी, लेकिन दो कट ऑफ सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। एक एवरीडे न्यू भाई साहब का रहा और एक रेल राजा को आपको पता ही होगा, SK झा सर का। ठीक है, ये दो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चर्चे में रहे आज के पूरे दिन में। तो और मैंने भी कट ऑफ आपको बताई थी, आपने मेरी सुबह वाली कट ऑफ देख ली होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एवरीडे न्यू के द्वारा जो बताई गई कट ऑफ वो ज़्यादा सही है कि रेल राजा यानी SK झा के सर ने जो कट ऑफ बताई है वो सही है। और आज की वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत हेल्पफुल नहीं, मतलब जान प्राण सब कुछ होने वाली है आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो 50 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। सोच लिए आज की वीडियो एकदम जान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और आज की वीडियो आपने स्किप कर दिया ना, जो 50 से कम क्वेश्चन करके आए उनके लिए समझ रही कि बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और लाइफ में इससे बड़ी भूल नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर आपने इसकी वीडियो देख ली तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका मन अब हट गया होगा। और रेल राजा का तो सही ही है, वो सारी चीज़ें मैं शुरू से ही बता रहा, आपने सुबह वाली वीडियो देखी। और ये एवरीडे न्यू के द्वारा जो बताई गई कट ऑफ है वो कैसे गलत है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली है क्या, इनके पास 22 लाख सब्सक्राइबर हैं, इनके पास 14 लाख सब्सक्राइबर, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर कौन है पढ़ाई के मामले में, नोटिफिकेशन के मामले में? तो एवरीडे न्यू का कोई भी तोड़ नहीं। आपको भी पता है रेल के बारे में, SK झा सर का पढ़ाई के मामले में कोई तोड़ नहीं। सबसे ज़्यादा अगर सिलेक्शन कोई दिलाया है तो रेल राजा SK झा सर ने ही रेल में दिलाई हुई है। तो एवरीडे न्यू जो कटाव बताई वो कैसे गलत है, इस कटाव को कतई भी आप लोग सही मत मानिएगा, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक कहानी आपको दिखाता है, रोजगार विद अंकित, ये भी यूट्यूब चैनल का आपने। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं LP CBT 2 के बारे में। तो रेलवे CBT के सिलेबस में रेलवे मैथमेटिक्स है। तो रेलवे मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ाई करना है आपको, तो देखिए रेलवे मैथमेटिक्स के लिए क्रिएट पब्लिकेशन की ये बुक है। 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए उसका PYQ ये सारा है। और इसमें 255 सेट्स हैं, LP टेक्नीशियन, RPF SI, ठीक है, और NTPC के भी कुछ क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया है। तो आप देखेंगे ये बेस्ट बुक रहेगी रेलवे मैथ्स के लिए। उसके बाद हम लोग रीजनिंग की देखते हैं। तो रेलवे रीजनिंग की ये बुक, ये भी क्रिएट पब्लिकेशन की बुक है। इसमें भी 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनका PYQ इसमें कंपाइल किया गया, LP और टेक्नीशियन और NTPC। तो इन सारे पेपर को तो निश्चित तौर पे आपको नंबर बढ़ेंगे और टॉप 55 सेट्स इसमें भी डालेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो होने वाली है वो आपकी ये बुक होने वाली है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, और जो कि इसी से केवल 50 क्वेश्चन आने वाले। तो आप इसमें क्रिएट पब्लिकेशन में आपकी आती है, हिंदी में भी आती है और क्रिएट पब्लिकेशन की इंग्लिश में भी आती है। तो किसी भी लैंग्वेज में आपको पढ़ाई करना है तो क्रिएट पब्लिकेशन की ये बुक ले लीजिएगा। इसमें बहुत ही जो भी आपके सिलेबस में वो सारे सिलेबस को इसमें डाल दिया गया। तो ये जो बुक लिस्ट मैंने बताई उस बुक लीजिए और LP CBT 2 में अपना एक सीट पक्का कीजिए। रोजगार विद अंकित, ये भी यूट्यूब चैनल का आपने नाम सुन ही लिया होगा, रोजगार विद अंकित। दिल्ली पुलिस के लिए उन्होंने कट ऑफ बताई थी पिछली बार, और इस दिल्ली पुलिस में लड़कों की ज़िंदगी खराब हो गई थी। अगर आज भी आपने ये वीडियो नहीं देखे, कुछ सबक सीखा, तो सोचिए आपकी भी ज़िंदगी खराब हो सकती है। मैं साफ तौर पे बता रहा हूँ, और कहानी भी आपको रोजगार विद अंकित सर का बता रहा हूँ। इतने भरोसेमंद टीचर, इतना भरोसा करते थे लड़के के ऊपर, इन्होंने दिल्ली पुलिस में कट ऑफ बताई, बहुत हाई बताई। उसके बाद इन्होंने कट ऑफ बनाना लगभग बंद ही कर दिया था रोजगार विद अंकित के अंकित सर ने। इन्होंने कहानी क्या हुई कि इन्होंने कट ऑफ इतना हाई बता दिया, लड़के जिनके उसके इर्द गिर्द थोड़े से कम नंबर थे, तो इनको लगा कि मेरे द्वारा सर जो बताए हैं वो 100% सही है। फिर उन्होंने फिजिकल की तैयारी ही नहीं की थी। जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ, कट ऑफ कम गया और इतने कम दिनों में ये लोग तैयारी कर ही नहीं पाए। और हुआ क्या कि ये लोग क्या हो गए, बाहर हो गए, दिल्ली पुलिस में ये लोग सेलेक्ट ही नहीं हो पाए। तो यही मेरे कहने का मतलब, अगर इनके द्वारा पता है कट ऑफ को आप फॉलो कर लिए और रिजल्ट आ गया लास्ट में, तो सोच लीजिए आपका भी वही हाल होने वाला जो रोजगार विद अंकित में दिल्ली पुलिस के स्टूडेंटों का हुआ था। तो पूरी वीडियो को देखिए कैसे एवरीडे न्यू गलत है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज को देखेंगे। रेल राजा कैसे सही है, ये भी सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से देखने वाले। लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि आउट ऑफ 75 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए और आउट ऑफ 100 में कितने आपको आना चाहिए। हालांकि ये चीज़ आप लोग देख लेंगे, लेकिन एवरीडे न्यू कैसे गलत है वो सारी चीज़ हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे RTI की रिप्लाई आई हुई, आपको भी पता है और बहुत पहले से आपको भी पता है। RTI की रिप्लाई मैं शुरू से ही दिखा रखा हूँ, लेकिन एक बार फिर RTI की रिप्लाई आप लोग देख लीजिए कि 18,99,407 टोटल स्टूडेंट इसमें आवेदन किए थे। RRB LP में इतने स्टूडेंटों ने क्या किया था, आवेदन किया हुआ था, जिसमें से 13,50,000 लड़कों ने क्या किया, एग्जाम दिया। 13,50,000 स्टूडेंटों ने क्या किया है, एग्जाम दिया है। आप देख सकते हैं, पेपर की कटिंग आपको दिखा दे रहा हूँ। तो 13,50,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है ALP का। तो क्या आपको लगता है कि जो 13 लाख दिए हैं सब के सब पढ़ने वाले होंगे? स्वाभाविक सी बात है भाई, सब आपकी जितना मेहनत तो करते नहीं होंगे। कुछ लोग शादी विवाह अटेंड कर रहे होंगे, कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, कहीं पे प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई अभी 3-4 महीने
पहले मतलब 5-6 महीना ही पढ़ते हुए हो गया, उसकी तैयारी ज़्यादा ना हो। तो ये सब चीज़ें, सब लोग तो पढ़ने में तेज़ नहीं थे। मेरा यही मानना है कि 13 लाख में से 6 लाख ऐसे स्टूडेंट थे, 6 लाख ऐसे स्टूडेंट जो रियल में जेन्युइन तरीके से मेहनत किए थे और जेन्युइन तरीके से वो कट ऑफ के लिए इंतजार भी करते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये तो इंपॉर्टेंट जो होगा 13,50,000 में से। ठीक है, और 13,50,000 सब लोग पढ़ने वाले नहीं होते, ये आपको भी पता है। सारे एग्जाम देने वाले पढ़ने वाले नहीं होते हैं भाई। कुछ लोग तो कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं फ्रेशर अभी आ रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें करते हुए भी सोच रहे हैं चलो एग्जाम दे ही देता हूँ, 400 रुपया ही मेरा वापस आ जाएगा। उसके बाद से अब ये बताइए 2,81,985 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि 3 लाख लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है। अब आप मुझे बताइए 3 लाख लड़कों का सिलेक्शन हो रहा है कितने में से? आप खुद सोच के देखिए। जो ये 13 लाख लड़के हैं, ये जो 13 लाख लड़के हैं, क्या ये सब के सब पढ़ने वाले थे? क्या सब के सब से कंपटीशन आपका था? नहीं ना था। जो शुरू के 6 लाख लड़के थे उन्हीं से आप लोगों का कंपटीशन होने वाला था। तो 6 लाख लड़कों में से यदि 3 लाख का सिलेक्शन होने ही वाला है तो कैसे पॉसिबिलिटी हो गई कि आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी? 45 नंबर इस भाई साहब के हिसाब से 45 नंबर कैसे कट ऑफ जाएगी? पहली बात तो यही गलत हो गया कि मान लीजिए 13 लाख में से ही मान लेते हैं, अगर 13 लाख सब के सब कंपटीशन में थे मान लेते हैं, तो 13 लाख में से अगर 3 लाख लड़कों का सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि 4 लड़कों में से 1 लड़के का सिलेक्शन होना है। ठीक है, 13 लाख लड़कों में से 1 लड़कों का सिलेक्शन, 4 लड़कों में से 1 लड़के का तो सिलेक्ट होना फिक्स ही है। तो कैसे आप डिसाइड कर लेंगे कि भाई आपका 45 नंबर राम 75 में से 45 नंबर कट ऑफ जाएगी? ठीक है, पहली बात तो यही गलत हो गया, 1 नंबर पे गलत। यानी कि 2,81,985 स्टूडेंट का जो 15 गुना लड़कों का सिलेक्शन होना है, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी कट ऑफ कम जानी ही जानी, इसमें कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है 13 सब के सब कंपटीशन में नहीं रहते, आधे स्टूडेंट ही कंपटीटर आपके रहते हैं। तो 6 लाख लड़कों में से 3 लाख का सिलेक्शन है, स्वाभाविक सी बात है कट ऑफ आपकी कम जाएगी ही जाएगी। ठीक, पहली बात तो ये 3 लाख वाली चीज़ आप समझ गए। 4 लड़कों में से 1 लड़कों का सिलेक्शन होना ही होना है अगर 13 लाख मानते हो तो। ठीक है, पहली बात 1 नंबर पे गलत हो गया, एवरीडे न्यू। दूसरी बात अटेंडेंस 70% ही है, ये आप लोग जान ही गए होंगे भाई। 18 लाख टोटल तो अब कंपटीशन में रहे ही नहीं, अब केवल कंपटीशन कितने रहे? 13 लाख कंपटीशन में रहे, 30% लोग तो ऐसे ही बाहर हो गए। तो अब कंपटीशन 70% लोगों में हुई, उसमें से भी आपको भी पता है कि सब लोग पढ़ने वाले नहीं होते। दूसरी बात क्वेश्चन कैलकुलेटिव टाइप में आ गया था। अच्छा अब ये बताइए जब क्वेश्चन जब कैलकुलेटिव आ गया, टाइम टेकन क्वेश्चन आ गया, स्वाभाविक सी बात है यार, अगर कैलकुलेशन नहीं रहता तो 60 मिनट में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको भी तैयारी अच्छी थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहा है, स्वाभाविक बात आप सब लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अकेले परेशान हो रहे हैं, सब का सब स्टूडेंट ही जब परेशान हो गए, सारे के सारे शिफ्ट में ही जब परेशानी हो गई भाई, तो कैसे आपके मॉक टेस्ट, कैसे आपके स्कोर ज़्यादा आ जाएंगे? सोचिए कैसे आप स्कोर ज़्यादा कर लेंगे, कैसे 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे जब कि सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव ही आ रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन के हिसाब से भी अटेम्प्ट कम हुए, इसके वजह से भी कट ऑफ कम जाएगी, यानी दूसरे नंबर पे भी गलत क्या हो गए, क्योंकि अटेम्प्ट लोगों ने किया ही नहीं भाई। जो पहले प्रिडिक्शन लोग कर रहे थे, एवरीडे न्यू आप शुरू में ही बोले होंगे ये 55 बताते थे कट ऑफ, भाई साहब 55 कट ऑफ जाती, जबकि मैं शुरू में अकेला ऐसा था जो बोलता था कि 40 के आसपास कट ऑफ जाएगी, लेकिन ये 55, मतलब आप सोचिए 55 नंबर, और आज भी 45 बता रहे हैं। इतना फ्लेक्चुअलिटी कैसे भाई? यानी कि इसके मतलब इन्होंने प्रॉपर नॉलेज नहीं किया, इनके पास बस सब्सक्राइबर हैं तो कुछ भी ये बोल दे वो अलग बात है। ठीक है, तो भाई जो एग्जाम फेस करता है ना, मैं एग्जाम फेस किया हूँ ना, तो मुझे पता है कि क्या क्या परेशानी एग्जाम में आती है। कहने को तो मैं भी कुछ भी कह दूँ भाई, मुझसे उसे क्या ही मतलब, बातों को समझ रहे हो? चलो, तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव टाइप से टाइम टेकन की वजह से क्या हुआ, क्वेश्चन के अटेम्प्ट घट गए। तो जब क्वेश्चन के अटेम्प्ट घटेंगे स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ असर पड़ेगा। रीजनिंग ने भाई खेला बिगाड़ दिया, ये तो आपको भी पता है कि रीजनिंग हर शिफ्ट में ऐसी आई जिसके वजह से सब उलझ गए। कई स्टूडेंट ऐसे तो कि 75 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए, बीच में एकदम तोड़ दिए। तो स्वाभाविक सी बात है अगर वो 50 के ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं ले पा रहे तो कट ऑफ 45 के ऊपर जाने कोई चांस ही नहीं है, यहीं पे गलत। उसके बाद से जो अच्छा समस्या कहाँ आई है इस भाई साहब के, इनको कहाँ से ऐसा लगा होगा कि जो जॉब्स करने वाले स्टूडेंट है अधिकतर, उसका जो फ्रेशर स्टूडेंट है और यूट्यूब वाले लड़के, देख रहे यूट्यूब वाले लड़के, समझ रहे यूट्यूब वाले लड़के का मतलब किसको कह रहा हूँ कि आप जब एग्जाम दे के निकलते होंगे
तो आप देखते होंगे जो यूट्यूब वाले लेके पहुंच जाते हैं माइक, बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो मुझे क्या करना है यार, 75 क्वेश्चन में से सर मैंने 72 कर दिया सर। कैसा पेपर था? बहुत ईजी था सर, बहुत ईजी था। क्या क्या आया था सर? भारत के प्रधानमंत्री का नाम पूछने को आया था और राष्ट्रपति का नाम पूछने को आया था सर, और मैथ में A+B का होल स्क्वायर आ गया था सर, उसी को कर दिया सर। यार ये बताइए, आप सोचिए ये ऐसे लोगों से कट ऑफ डिसाइड हो रहा है कि बस मतलब आपको, उनको भी पता है कि बस यूट्यूब पे आना है, चेहरा लेके आना है, कुछ बोल दो यार। देखो रियलिटी में जो जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं ना, जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, वो बताए कभी भी कैमरा के सामने आना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं जब तक मैं फाइनल सेलेक्ट, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं कैमरा के सामने आया और बोला कि 65 किया हूँ और सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका दोस्त उसकी हालत खराब कर देगा, उसके घर वाले उसकी हालत खराब कर देंगे। इसीलिए जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है ना, वो कभी कैमरे के सामने आते नहीं जब तक उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो परेशानी क्या हुई, ये यूट्यूब वाले लड़के ने परेशान किया कि भाई गए एकदम माइक लेके, आपको पता है सारे यूट्यूब लेके पहुंच जाते हैं, बताइए कैसा पेपर था? इजी था। क्या क्या आया था? ये आया था, वो आया था, भले आए ना रहे, क्या अब स्वाभाविक सी बात है, अगर पेपर है तो 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे ईजी आते ही हैं, वो तो आपको भी पता होगा। 10 उसी में बोल दिया, अब सबको ये लग रहा है कि बहुत ईजी पेपर आया यार, बहुत ईजी पेपर आया था, बस यही ही। यार ऐसा थोड़ी होता है, 75 में से 10 से 15 क्वेश्चन सबको पता है कि ईजी देगा, एकदम सिंपल सिंपल देगा, ताकि सबको मोटिवेशन बना रहे। यही तो लालच है भाई सरकारी नौकरी का। उसके बाद जॉब्स करने वाले स्टूडेंट और फ्रेशर स्टूडेंट में क्या समस्या है कि भाई हम दिल्ली में जॉब कर रहे थे, फिर कहीं और जॉब कर रहे थे, फिर एग्ज़ाम डेट आ गई, चलो यार एग्ज़ाम दे ही देते हैं, इसी बहाने घूम भी लेंगे, टूर भी कर लेंगे। अब वहाँ पे पहुँचे, फिर अब उनको, अब क्या फ्रेशर वाले स्टूडेंट में क्या स्टूडेंट और जॉब वाले में कि उनको कुछ भी रिलेटेड लगा, समझ रहे हो? जैसे नहीं होता है कि भारत में जैसे कोई ये आ गया कि लखनऊ कहाँ है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा भी आइडिया लग गया कि भारत, तो तुरंत भारत को मार देंगे टिक। उनको यूपी से कोई मतलब नहीं है भाई, समझ रहे हो चीज़ों को? एग्जैक्ट नहीं जाएंगे, कुछ भी अप्रॉक्स लगा फट से मारो क्लिक, क्या होगा तो होगा, नहीं तो जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ कहीं भाई। तो जॉब वाले स्टूडेंट भी खूब ज़्यादा मारते हैं, वो भी 60-65 ज़्यादा कर करके आते हैं, और वो भी क्या करते हैं, परेशान करते हैं लोगों को। आप समझ रहे हो चीज़ों को? चलिए यहाँ तक चीज़ें को समझ में आ गया, अच्छा करते हैं कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे कि करके। तो जॉब वाले स्टूडेंट और फ्रेशर स्टूडेंट यूट्यूब यही ज़्यादा गर्दा मचाए पड़े हैं कि हम 65 करके आए, हम 62 करके आए। जेन्युइन स्टूडेंट में बता दूं, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए थे ना, किसी ने 50 ऊपर, इक्का दुक्का लड़के बस कमेंट किए कि सर मैं 59 या 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ। तो ये बताइए क्या मात्र 2 से 4 ही लोगों का सिलेक्शन होगा क्या? 2,81,000 लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है। बातों को समझ रहे हो यार? इतना डिमोटिवेट नहीं होता। और इनके कहने पे तो बिल्कुल नहीं आना, जो खुद ही इसके रेलवे के बारे में कुछ नहीं पता। केवल नोटिफिकेशन देते रहने से, समान जानकारी देने से आप कट ऑफ डिसाइड कर दोगे यार? किसी की ज़िंदगी यहाँ पर निर्भर करती है, और आपके लिए बस एक मतलब एक लैंग्वेज बोल दिए यार कि इसकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, रियल हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और कट ऑफ, सबसे बड़ी बात, कट ऑफ जोन वाइज आएगी भाई। कट ऑफ कैसी आने वाली है? जोन वाइज आने वाली है। जैसे बिलासपुर की कट ऑफ कम जाएगी, अहमदाबाद की कट ऑफ कम जाने वाली, मुंबई की कट ऑफ कम जाने वाली है। कट ऑफ हाई कहाँ जाएगी? पटना की कट ऑफ हाई जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ। पटना की, मुजफ्फरपुर की हाई जाने वाली, प्रयागराज की हाई जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे यार ऐसा चीज़ें नहीं है, ये लोग जो बोलते हैं एकदम, आप लोग इसमें आंख बंद कर विश्वास मत किया करिए। जो चीज़ जेन्युइन है उसी को फॉलो करिए, ये सब चीज़ें के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ों को समझे होंगे। जो चीज़ बढ़ाए, जो जेन्युइन लड़का है वो कैमरा के सामने आके कभी नहीं बोलता, हु हल्ला कभी नहीं मचाएगा, समझ रहे हैं? ये लोग वही लोग होते हैं जो कहीं से जॉब्स कर रहे हैं, या जिनको कैमरा के सामने आना है, आगे बोल देना है, क्या ही करना है यार। कैमरा के सामने आओ, कुछ भी बोल दो कि मेरा, और पढ़ने वाला लड़का अगर बोल दिया तब तो भाई उसका दोस्त उसकी जान नोच लेगा अगर उसका सिलेक्शन हुआ नहीं तो इसीलिए पढ़ने वाले लड़के इस चीज़ों से डरते हैं। और आप भी इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो अपने आप से, जो सारी चीज़ें मैंने आपसे बताई है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो इन्होंने कटा बताई थी एवरीडे न्यू वाले, एकदम गलत थे। और SK झा सर का तो आपको पता ही होगा, इन्होंने बहुत जेन्युइन चीज़ बताई थी, बहुत सोच समझ के ही कट ऑफ इन्होंने भी बताई है। तो एक बार और आप लोगों से मैं बता देता हूँ, हालांकि आपने इससे पहले मेरी वीडियो तो देखी ही होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। अगर आपके नंबर 36 से 39 के बीच में आ रहे हैं तो बिल्कुल आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप कट ऑफ की तैयारी करिए, CBT 2 की आपको तैयारी करिए, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, निश्चिंत रहिए। उसके बाद से अगर OBC स्टूडेंट हैं और EWS स्टूडेंट हैं, तब आपको 33 से 36 के इस बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको तैयारी करना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद से आप SC स्टूडेंट हैं तो 30 से 33 के बीच में आपके नंबर आए तो बिल्कुल पढ़ाई करिए। और ST स्टूडेंट हैं तो आपके नंबर यदि 27 से 30 के बीच में आ रहे हैं
तो कोई भी CBT 2 के लिए आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2,81,985 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। और यदि आप बिलासपुर वगैरह से जोन में कैटेगरी में है ना, बिलासपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, सिकंदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, कोलकाता हो गया, गुवाहाटी हो गया, तो ये सब जोनों में, चेन्नई वगैरह हो गया, देखिए जहाँ पे ज़्यादा 500 से ज़्यादा वैकेंसी है, जैसे भुवनेश्वर जोन हो गया, बंगलौर जोन हो गया, कोलकाता जोन हो गया, ठीक है, इन सब जोनों में, मुंबई वगैरह जोन में कट ऑफ बहुत कम जाएगी यार, इतना भी नहीं जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में 32 नंबर भी लाए हो ना, और थोड़ा सा शिफ्ट तुम्हारा हार्ड रहा होगा ना भाई, थोड़ा सा भी शिफ्ट तुम्हारा हार्ड रहा होगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं अकेला ऐसा यूट्यूबर था जो शुरू में ही एग्जाम शुरू होने के पहले भी चीख चीख के बोलने लगा था कि 40 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, और आज देखिए 36 के आसपास कट ऑफ आ चुकी है, और हार्ड शिफ्ट रहा तो 32 के आसपास भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात आप नहीं माने तो दिल्ली पुलिस में जो रोजगार वितंकित के साथ हुआ था कि बाद में रोने से कुछ नहीं होगा भाई। अगर आपको 90 दिन मिलने वाला CBT 2 के लिए, 90 दिन मिलेगा CBT 2 के लिए, और रिजल्ट 45 दिन में के बाद आएगा, तो यानी कि आप 45 दिन उन लोगों से पीछे हो गए जिनको तैयारी CBT 2 की ओर तैयारी शुरू कर दिए थे। समझ रहे हैं चीज़ों को, इतना मत सोचा करिए भाई। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, बहुत लोगों से बात करने के बाद बोल रहा हूँ। और आखिर आपके रेल राजा ने भी तो बोला यार, SK झा सर से बड़ा कौन आपका पसंदीदा हो सकता है, तो उनकी भी बातों को तो मानो यार, मेरी बात को मत मानो, उनकी तो बात मानो। और सारी चीज़ें मैं बता दिया कि एवरीडे न्यूज़ कैसे गलत था, ये भी चीज़ आप समझ गए होंगे। चलो आशा करते हैं मेरी वीडियो को आज कोई पसंद कर रहे होंगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना, और मेरे कट ऑफ से यदि संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक भी करना, और कमेंट करके भी बताना बिल्कुल सर आप सही है, SK झा सर बिल्कुल सही है, और एवरीडे न्यूज़ गलत है। जो भी मन करे आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा बताया कट ऑफ आप बिल्कुल सही है, तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए मेरे चैनल को। मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।